नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। आज छठे चरण का मतदान पूरे देश में कराई जा रही है और आज हम बात करने आए हैं बिहार की। बिहार में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहे हैं। जिस 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहे हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि ये 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन उम्मीदवार बनाए गए हैं और किनके बीच में है सीधी टक्कर है। बता दें पहले कि भारतीय जनता पार्टी से 3 लोकसभा में उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं जेडीयू से 4 संसदीय लोकसभा क्षेत्र में उनका उम्मीदवार बनाए गए हैं और एक जो है सीट जो है लोजपा रामविलास पासवान के खाते में गई है, चिराग पासवान के खाते में गई है। और आज आपको बता दें कि जिन जिन लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव किए जा रहे हैं 8 लोकसभा क्षेत्र में, उसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज का सीट शामिल है। और छठे चरण का चुनाव आज जो है हो रही है। किस दल के कितने प्रत्याशी मैदान में है ये आपको हमने बता दिया। और यदि हम बात करें वाल्मीकि नगर की, तो वाल्मीकि नगर क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार जो भी वर्तमान में सांसद सुनील कुमार हैं, वो भाग आजमा रहे हैं। वहीं बात करें तो मुकाबले में दीपक यादव हैं जो आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि सुनील कुमार वर्सेस दीपक यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा से। और बड़ी बात यहाँ है कि वाल्मीकि नगर लोकसभा में जो है जो इलाका जो है उसमें 2.5 लाख ब्राह्मणों की वोट है और ब्राह्मणों की वोट को यदि मिला दिया जाए तो एक तरफा जो है लीडिंग में जेडीयू दिख रही है, क्योंकि ब्राह्मण वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। और वहीं दूसरी बात यदि करें तो पश्चिमी चंपारण से, जहां से संजय जायसवाल 3 बार के सांसद हैं, चौथा बार जो है चुनावी मैदान में हैं और चौथा बार यदि जीतते हैं तो चौथा बार वहां के सांसद बनेंगे। वही बात करें मुकाबला तो कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी है और मदन मोहन तिवारी के बीच सीधी टक्कर है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब देखना होगा कि मदन मोहन तिवारी जो है ब्राह्मण से आते हैं और ब्राह्मण का खास वहाँ जो है अच्छी वोट है और ब्राह्मण यदि वोटर्स जो हैं गोलबंद होते हैं यदि मदन मोहन तिवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो कहीं न कहीं वहाँ जो है संजय जायसवाल का खेल बिगड़ सकता है। वही बात करें पूर्वी चंपारण की, जहाँ से राधा मोहन सिंह जो है 6ठे बार चुनाव जीत चुके हैं सांसद, 7वें बार में जो है भाग आजमा रहे हैं। राधा मोहन सिंह वर्सेस राजेश कुशवाहा हैं। वहाँ जो है पार्टी ने वीआईपी के उम्मीदवार, वहाँ जो है मुकेश सहनी की पार्टी राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। अब राजेश कुशवाहा और राधा मोहन सिंह में सीधे फाइट देख रही है, क्योंकि बिहार में कुशवाहा कार्ड जो खेला जा रहा है, कुशवाहा कार्ड जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के द्वारा खेला गया है, तो कहीं न कहीं देख सकते हैं सीधे फाइट है। यदि कुशवाहा वोटर यदि वहाँ राजेश कुशवाहा के फेवर में आते हैं, चूँकि जाति से कुशवाहा वो हैं, तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी की पार्टी जो है वहाँ लीडिंग ले सकती है। वहाँ राधा मोहन सिंह जो है वहाँ कमज़ोर दिख सकते हैं। तो आपको बताएंगे। उसके बाद शिवहर सीट की बात करें, जहाँ से रितु जायसवाल को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और रितु जायसवाल जाति से यदि बात करें तो वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज से अच्छी वोट माना जाता है शिवहर में। और वहीं बात करें जेडीयू के उम्मीदवार लवली आनंद चुनावी मैदान में हैं, जो आनंद मोहन की पत्नी है और वहां से 3 बार के सांसद जो हैं रमा देवी चुनाव जीती हैं। इस बार जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया है और लवली आनंद को बनाया गया है। वहां जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कार्ड भी खेला जा रहा है, वहां कुआं और खाई की बात किया जा रहा है। अब देखना होगा कि यदि वैश्य समाज यदि रितु जायसवाल की तरफ गोलबंद होते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ जो है लवली आनंद को सीधे टक्कर, कड़ी चुनौती मिल रही है और वहाँ जो है खेल बिगड़ सकता है। और यदि हम बात करेंगे महाराजगंज सीट की, महाराजगंज सीट से 3 बार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और 3 बार के सांसद हैं, चौथी बार फिर भाग आजमा रहे हैं। और वहाँ जो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का दूसरा क्षेत्र माना जाता है, राजपूत बहुल्य इलाका है, राजपूत जाति की ज़्यादा आबादी वहाँ है। यदि हम बात करें
तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार जो बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके सुपुत्र 33 वर्षीय आकाश कुमार सिंह हैं। अब देखना होगा, क्योंकि भूमिहार जाति से ये आते हैं, और यदि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की बात करें तो वो राजपूत जाति के आते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा और लोगों से सोर्सेस बता रहे हैं कि भूमिहार जाति यदि अखिलेश प्रसाद सिंह के सुपुत्र आकाश कुमार सिंह के तरफ यदि आते हैं तो सीधे टक्कर वहां दिख रहा है, और कहीं न कहीं कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिल रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से। इस बार जो डॉक्टर जो हैं आलोक कुमार, जो वर्तमान सांसद भी हैं डॉक्टर आलोक कुमार, वो भाग आजमा रहे हैं। और वहीं बात करें तो वीआईपी से प्रेमनाथ चंचल को उम्मीदवार वीआईपी ने, जो मुकेश सहनी की पार्टी ने बनाया है। अब देखना होगा कि क्या यहाँ होता है, लेकिन यहाँ जो है गोपालगंज में किसी प्रकार का फाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ जो है जेडीयू का सुरक्षित नजर आ रहा है, जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ जो है नया चेहरा वीआईपी के उम्मीदवार जो मुकेश सहनी जो दिए हैं प्रेमनाथ चंचल, उनका कोई व्यक्तिगत बड़ी छवि नहीं है, जिसके कारण यहाँ जो है उस तरह का फाइट नहीं दिख रहा है। और हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ी बात वैशाली की, जहां से लोजपा रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी वीणा देवी को पुनः उम्मीदवार बनाया है। चर्चे में थे वीणा देवी, चूंकि जब से पार्टी लोजपा की टूटी है उसके बाद वीणा देवी कहीं न कहीं तोड़ जोड़ में लगी हुई थी, जिसके चलते चिराग पासवान गुस्से में थे और दोबारा फिर भरोसा जताया है उन पर। और वही बात करें, वीणा देवी राजपूत समाज से आती हैं। वही बात करें तो आरजेडी से बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। मुन्ना शुक्ला जो है भूमिहार जाति से आते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा छवि रहा है, दबदबा छवि रहा है, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और कहीं न कहीं भूमिहार और यदि राजपूत जाति वहाँ होती है, दोनों आमने सामने हैं। यदि जाति जाति की कार्ड होती है, जाति जाति की लड़ाई होती है, तो मुन्ना शुक्ला वहाँ लीडिंग ले सकते हैं। वहाँ सीधी टक्कर यदि बात करें वैशाली लोकसभा में, तो वीणा देवी वर्सेस मुन्ना शुक्ला है। तो यदि यदि जाति भूमिहार जाति यदि जाति के फेवर में गोलबंद होते हैं, यदि मुन्ना शुक्ला की तरफ गोलबंद होते हैं, तो वहां से लोजपा रामविलास पासवान के उम्मीदवार चिराग पासवान के उम्मीदवार वीणा देवी को कड़ी टक्कर मिल सकती है, कड़ी चुनौती मिल सकती है। और हम सबसे बड़ी बात करें तो आज सिवान की बात करने जा रहे हैं। सिवान, जी हाँ, सिवान वो क्षेत्र जहां मोहम्मद साहबुद्दीन, दिवंगत मोहम्मद साहबुद्दीन का एक दौर था, एक सिक्का चलता था। मोहम्मद साहबुद्दीन जिनको चाहते थे सांसद बनवाते थे, जिनको चाहते थे विधायक बन, और मोहम्मद साहबुद्दीन का इलाका माना जाता है। आपको बता दें कि वहां के जेडीयू के उम्मीदवार कविता सिंह पहले चुनाव 2019 में जीती थी। इस बार जो है उनको काटकर विजय लक्ष्मी देवी को जो है चुनाव मैदान में जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि वहां निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में हैं। और सबसे खास बड़ी बात यह है कि हिना साहब जो है चुनावी मैदान में हैं। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पूर्व डिप्टी स्पीकर जो है अवध बिहारी चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया है। और यदि हम बात करें तो हिना साहब खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हिना साहब के फेवर में फॉरवर्ड यदि बात करें तो भगवा खासकर, और वहाँ के लोग, वहाँ के मतदाता जो फॉरवर्ड समाज के, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, वहाँ फॉरवर्ड समाज के जो नेता हैं वो भी जाकर बात किए हैं। भूमिहार ब्राह्मणों की बात करने वाला आशुतोष कुमार, वो भी हिना साहब के लिए प्रचार प्रसार किए हैं। और यदि बात करें तो यदि फॉरवर्ड वोटर यदि वहाँ हिना साहब के समर्थन में घूम रहे थे, हमने देखा भी, तो यदि भगवा धारी यदि हिना साहब, चूंकि हिना साहब सभी रंग और सभी मजहब को लेकर चल रहे थे, तो कहीं न कहीं यदि हिना साहब के फेवर में वहाँ यदि लोग, वहाँ जनता जाता है, तो कहीं न कहीं वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला। बड़ी बात यदि बात करें तो पूर्णिया की तरह पप्पू यादव जिस प्रकार से वहाँ खेल बिगाड़े हैं, उसी प्रकार से कहीं न कहीं हिना साहब, चूंकि हिना साहब से मुस्लिम समाज खुश है, और वहाँ मुस्लिम समाज चूंकि कोर वोटर माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का, तो वो जो है हिना साहब को लेकर जो है जनता दल से नाखुश है, और हिना साहब लीडिंग एज ले सकती है।
तो ये देखना है बड़ी बात। और इसी प्रकार से यदि बात करें तो आज जो है, जो 8 संसदीय क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ कुछ क्षेत्रों में 2 दलों में एक सीधी टक्कर है, और 2-3 लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। अब देखने वाला होगा कि आने वाले चुनाव जो है, नतीजे जो 4 जून को होगा, उससे स्पष्ट होगा कि 8 संसदीय क्षेत्र में कौन बढ़त बनाते हैं, कौन जीतते हैं। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।